तूफानी रात में एक सफेद बंगले के बाहर वीर की गाड़ी तेजी से आकर रुकी। वीर के सर पर खून सवार था। ऐसा लग रहा था कि अगर बहादुर ने तुरंत बंगले का गेट ना खोला तो वीर गेट के साथ साथ बहादुर को भी अपनी गाड़ी और अपने गुस्से के भार के नीचे कुचल देगा। वीर की गाड़ी का हॉर्न सुनकर बहादुर ने जल्दी जल्दी में गेट खोला और वीर ने गाड़ी को एक तीर की तरह पार्क करते हुए दरवाजा खोला। चाबी बहादुर की तरफ फेंकी और फुंकारते हुए बोला, मेम साहब अंदर हैं? ये सुनकर बहादुर ने घबराते हुए जवाब दिया, जी 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 हुक्म, आपका इंतजार कर रही हैं। ये सुनते ही वीर लंबे लंबे कदम भरता हुआ अपने बंगले के अंदर दाखिल हुआ और सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने लात मारकर अपने कमरे का दरवाजा खोला और दहाड़कर अपनी बीवी का नाम पुकारा, केसर। इसके साथ ही वीर ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि उसकी नई नवेली फूलों सी नाजुक और खूबसूरत बीवी खिड़की के पास खड़ी अपनी कजरारी आंखों से उसे देख रही है। न उनमें कोई सवाल है, न कोई डर और न ही कोई घबराहट। वीर की तरफ देखते हुए केसर धीमे कदमों से वीर के पास आई और उसने कहा, क्या हुआ वीर, क्या बात है, उखड़े उखड़े से लग रहे हो? ये सुनकर वीर ने गुस्से से लाल आंखों से केसर को घूरते हुए कहा, बहुत स्मार्ट समझती हो ना अपने आप को बीवी, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं किस हद तक उखड़ सकता हूँ। ये कहते हुए वीर ने झटके से केसर की कलाई पकड़ी, उसे कमरे से खींचते हुए सीढ़ियों से घसीटकर बिना नौकरों की नजर और अपनी बीवी की इज्जत का लिहाज करते हुए घर के दरवाजे से बाहर धकेल दिया। फिर उसने केसर को नफरत से देखते हुए कहा, बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे साथ मेरे काको और मासा की हवेली में जाकर रात का खाना खाने का, अच्छी बीवी और अच्छी बहू का ड्रामा करके सबका दिल जीतने का। सॉरी, वो तो होने से रहा, क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि मैं तुम्हें शादी करके अपनी जिंदगी में क्यों लाया हूँ। और अगर तुम ये भूल गई हो तो रात भर बारिश में भीग कर सुबह तक तुम्हें ये याद आ जाएगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह क्या है, समझी? वीर की इस हरकत को देखकर और उसकी कड़वी बातें सुनकर केसर ने तुनक कर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे मुताबिक तुम्हारे काको और तुम्हारी मासा का डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट करके मैंने गलती की है, अगर मैंने तुम्हारे परिवार से ये कहकर गलती की है कि उनका बेटा वीर और उनकी बहू केसर हवेली पर आज रात सबसे मिलने आएंगे, तो तुम मुझे सजा के तौर पर छोड़ दो इस बारिश में। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुमसे माफी मांगूंगी या मुझे वापस घर के अंदर लेने की मिन्नतें करूंगी, तो तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। मिस्टर वीर प्रताप सिंह, गुड नाइट। केसर ने वीर के चेहरे पर अपनी बगावत का तमाचा मारा और इससे पहले कि वीर दरवाजा बंद करता, केसर ने खुद दरवाजा बंद कर दिया। लाल सुर्ख जोड़े में लिपटी केसर नवंबर की बारिश में भीगती रही। वहीं वीर ने किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया और अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा। उसके दोनों नौकर चंदर और गजरा उसे हैरानी से देख रहे थे। इतनी ठंड में नई दुल्हन को घर से बाहर कैसे निकाल सकते थे हुकुम? ये सोचकर गजरा से रहा न गया और उसने घबराई हुई आवाज में वीर से कहा, हुकुम, ये आप क्या कर रहे हैं? रात की बारिश है और वो भी जाड़े के महीने की, दुल्हन का शरीर अकड़ जाएगा। आप। इससे पहले कि गजरा अपनी बात पूरी कर पाती, वीर ने झल्लाते हुए कहा, क्या आप गजरा, हाँ, तुम्हें भी बाहर खड़ा कर दो तुम्हारी मालकिन के साथ? नौकर हो, नौकर बनकर रहो। अब जाओ तुम दोनों, मेरा खाना लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, जाओ। वीर की आवाज में वजन भी था और गुस्से का उबाल भी, जिसे सुनकर बेचारे दोनों नौकरों से केसर की वकालत करते ना बना और वो अपने अपने काम में लग गए। केसर की बगावत और उसके लिए अपनी नफरत के निवाले को निगलता हुआ वीर जैसे ही अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए लौटा, उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में बैठी गोरे रंग, बादामी आंखों और घुंघराले बालों वाली एक लड़की वीर की तरफ मुस्कुरा रही थी। ये तस्वीर केसर की नहीं थी। शायद इसलिए वीर की आंखों में तैर रही नफरत की जगह जज्बात ने ले ली और उसका तना हुआ चेहरा पिघल सा गया। तस्वीर से नजरें चुराते हुए वीर ने नरम पड़ चुकी आवाज में जज्बाती होते हुए कहा, तुम जानती हो कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, पर मैं केसर के साथ जो भी कर रहा हूँ वो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। केसर ने जो किया है उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। वीर एक तस्वीर को अपनी सफाई देता हुआ बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए चला गया और इस चार दीवारी के बाहर घर के